मरवाही चुनाव में प्रचार प्रसार का शोर पूरी तरीके से थमा नहीं है। डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी है। लगातार कोशिश है कि इस सीट पर कब्जा किया जाए। कांग्रेस का ये दावा है कि इस बार इस सीट को वो पुरजोर तरीके से जीत रही है। हालांकि जोगी फैक्टर को लेकर के सवाल लगातार उठ रहे हैं। हमारे साथ खुद इस चुनाव के प्रभारी जय सिंह अग्रवाल हैं, जो प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री भी हैं। जय सिंह जी, सबसे पहले तो स्थापना दिवस आज राज्य का, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरीके का चुनाव का कैंपेनिंग चल रहा है, आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री बहुत सारी सभाएं लेके गए हैं, जोगीसार में भी सभा हुई। लगातार ये दावा है कि सीट को आप लोग लंबी मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि इस सीट का इतिहास रहा है कि जो भी यहाँ से जीता है मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रही है। कितना मार्जिन होगा लगता है? मार्जिन तो आपको समय बता देंगे रिजल्ट के पहले, लेकिन ये ज़रूर है कि अच्छी मार्जिन से इस सीट को हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जो हमारा डॉक्टर के ध्रुव है वो प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करेगा। जोगी फैक्टर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जोगी जिस तरीके से समर्थन दिए हैं बीजेपी को, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि ये बी टीम वाली जो बात थी वो यहाँ पर साफ हो गई। देखिए, जोगी का ना कोई फैक्टर है और ना जोगी की पार्टी का कोई अस्तित्व बचा है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। 4 विधायक में भी 2-2 विधायक अलग अलग हो गए हैं। 4 विधायक में 3 अलग विचारधारा में चल रहे हैं, 1 अलग विचारधारा में चल रहे हैं, 2 पार्टी में शामिल होना तत्काल चाहते हैं। तो इसलिए उस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है और अब मरवाही क्षेत्र की जनता ने उनको नकार दिया है और आपको रिजल्ट बताएगा कि जोगी फैक्टर है या नहीं है। वैसे जोगी नाम का कोई फैक्टर नहीं है। बीजेपी भी अपने पूरे दल बल के साथ मैदान में उतरी थी। उनके 15 साल के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी लगातार सभाएं ले रहे थे और आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 15 साल में वो विकास नहीं हुआ जिसकी मांग लगातार मरवाही कर रहा था। बिल्कुल, 15, 17, 18 साल में मरवाही क्षेत्र का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसलिए क्षेत्र की जनता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी और जब से हमारी कांग्रेस की सरकार आई माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो सबसे पहले ज़िले के रूप में इस क्षेत्र को तोहफा दिया गया और उसके बाद दुनिया भर के आपके निर्माण कार्य, विकास कार्य, उनके साथ उप तहसीलें, आपके एसडीएम कार्यालय, महाविद्यालय, नगर पंचायत, कुरेला पिंडरा को नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा, रोडों के लिए 332 करोड़ 64 लाख रुपए के 208 कामों का भूमि पूजन। तो इस प्रकार से अब क्षेत्र की जनता चाहती है उनका विकास हो। जो अभी तक उनके साथ छल कपट हुआ और 20 वर्ष तक उनकी उपेक्षा हुई, उस उपेक्षा को भी यहाँ की जनता बर्दाश्त करना नहीं चाहती। एक दूसरी ओर बीजेपी लगातार ये प्रचार कर रही है स्थानीय बनाम बाहरी। इसका लगता है कुछ असर होगा, क्योंकि डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर, आदिवासी वर्सेस आदिवासी। बाहरी और स्थानीय का आशय क्या है, आप मुझे पहले बताइए। हैं, जितना दिन जोगी जी का पूरा परिवार इस मरवाही विधानसभा में पूरे परिवार मिल के नहीं रहे, उससे ज़्यादा 20 साल से वो डॉक्टर मरवाही क्षेत्र में डॉक्टर की आपकी सेवा भावना से काम को कर रहे हैं। बीएमओ वो 20 साल से है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। और रही बात जो भारतीय जनता पार्टी के जो डॉक्टर हैं, वो बोलने पैदा यहाँ हुए होंगे, लेकिन वो 25 साल से रायपुर में अपना हॉस्पिटल बना के धन अर्जित करते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़, आप लोग स्थानीय मुद्दों को भी लगातार उठा रहे हैं, जिसमें इस क्षेत्र के पिछड़ेपन की बात को लगातार आप लोग कह रहे हैं। उसके अलावा एक बड़ा सब्जेक्ट आता है स्टेट के कामकाज को लेकर के। आज खुद ही राजीव गांधी न्याय योजना की आप लोग 3री किस्त जारी कर रहे हैं। तो जो प्रमुख वादे रहे आपके 2018 के इलेक्शंस में, उसका असर और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, लगता है उसका प्रभाव आप लोग को ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा? उसका भी फायदा मिलेगा, उसका प्रभाव भी निश्चिंत रहेगा कि जो काम आज तक आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया, वो काम अभी हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया है। जो किसानों के लिए आपकी 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य, किसानों का कर्जा माफ़, बिजली बिल हाफ, आपके और अन्य बहुत सी ऐसी योजनाएं जो जनहित की योजनाएं हैं। आपका बीड़ी पत्ते का 250 से 400 रुपया। तो इस प्रकार का काम पहले कभी नहीं हुआ, तो इनका असर तो रहेगा। चुनाव परिणाम पर क्या निर्भर करेगा कि जो लोग कह रहे हैं कि जोगी कांग्रेस से हट करके, वो लगातार देवव्रत सिंह कह रहे हैं कि वो कांग्रेस आना चाहते हैं, उनके साथ में भी लोग हैं, तो क्या माना जाए कि जोगी कांग्रेस के विधायक चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ नजर आएंगे? मेरे ख्याल से तो मुझे जानकारी मिली है कि देवव्रत सिंह जी अभी यहाँ शाम को पहुँचने वाले हैं। तो
दावा है कांग्रेस का कि इस बार वो प्रचंड जीत उन्हें मिलेगी। हालांकि बीजेपी भी ये दावा कर रही है, लेकिन चुनाव परिणाम 10 तारीख को ईवीएम के पिटारे खुलने के साथ ही साफ कर देंगे कि मरवाही किसकी झोली में जाएगा। अभिषेक झा, पंजाब केसरी, मरवाही, छत्तीसगढ़।